मेरे बहन भाइयों को सबको ईद मुबारक हो सबको। क्योंकि मैंने मुबारक वैसे तो बोला है वीडियो में, मैंने कहा सामने बोल देते हैं, ये देखो तो इस तरह बोल देते हैं और वीडियो का एंड भी कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले आप लोगों को ईद मुबारक। और सबसे पहले मेरे चैनल पे सब्सक्राइब भी कर दें। और ये तो वीडियो रात वाली है, थोड़ी सी मैंने 1-2 मिनट की बनाई थी क्लिप। तो आप लोगों को पहले तो चांद मुबारक हो, क्योंकि ये मेहंदी रात को लगाई थी। तो सबसे पहले आप लोगों को चांद मुबारक, क्योंकि ये चांद रात की वीडियो है तो 1-2 मिनट की ऐसा मैं नहीं बना सकी थी, क्योंकि ये हम गए थे अपने हमसायों के घर, उधर में ज़ैनब के मेहंदी लगवाने। तो ज़ैनब बड़ा रो रही थी, तो उधर से मेहंदी लगा के हम मेहंदी लगा के आ गए थे। तो ना बस इसी तरह तो मेहंदी लगा के आ गए थे। अब जो मीरब है इधर आके बड़ी उल्टियाँ कर रही थी, उसको लेके बैठी हुई थी। इधर इसके पापा ने मोबाइल दिया तो कहता ये ना अब ऐसे करो, इधर पैसे मिले थे उसको ईद मिली थी। कहती मम्मा मेरी ईद देख लो। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा ये आपने मुझे देनी है। अभी तक भी यकीन करो उसने अपने हाथ पे फिर पकड़ लिया ईदी जो है ना, अभी भी उसके हाथ में आ गई है। दे देती है थोड़ी देर के लिए, फिर छीन लेती है मुझसे। तो ये देखो और मीरब खा रहे हैं चावल। तो ना दोनों, ज़ैनब कहती भूख लगी, मैंने कहा आप खाओ मैं भी खाती हूँ। मैंने झाड़ू दे लिया है, तो बाहर का व्यू चेक करवाते हैं। तो बिल्ली वो बैठी हुई है, आप लोगों ने कैट्स देखी है ना, वो देखो। तो मीरब का भी तैयार करना है। मीरब ना लूसी बिल्लियाँ दूसरी बिल्ली है। अच्छा तो मैंने लूसी समझी है, मेरे हाथ हैं फूल डले हैं। तो लेकिन ना देखते हैं अब। तो हम ज़ैनब खा रही है चावल खा ले। तो मैं इधर पोछा लगाने लगी हूँ। तो अपने चूज़े की आवाज़ सुनाती हूँ आप लोगों को। मेरा चूज़ा कहाँ गया? इधर बैठा हुआ है, वो देखो है। तो अभी जो है मैं पोछा लगा लूँ, फिर बाद में ना करते हैं। तो महरोज़ इधर सो गया है, तो ये सो गया है, मुझे पता है कि मेरा बेटा सो गया है। तो मैं सब जानती हूँ। तो मेरा बेटा इधर सो गया है। नए कपड़े डाल के, रोज अपने नए कपड़े डाल के लेट गया है जी। ये क्या लास्किट लेके आया महरोज ज़ैनब और मीरब के शलवार में डालने के लिए। ये कहता मुझे आ रही है नींद। तो मैंने कहा चलो ठीक है नींद करो आप। माशाल्लाह मेरा बेटा नींद कर रहा है। मैं जानती हूँ जो नींद हो रही है ना आपकी अच्छी तरह। तो ये मैंने बनाई थी सवैयाँ, तो डाल के रखी हुई हैं, और भी पड़ी हुई हैं, लेकिन बच्चों ने खाई नहीं, याद ही नहीं रहा। महरोज़ के था मैंने नहीं खानी, शरोज़ के था मैंने नहीं खानी। ये ज़ैनब ने डाली, ज़ैनब ने वैसे ही रख दी, वैसे और भी पड़ी हुई हैं। तो बस इधर मीरब को दवाइयाँ देते हैं, ये पड़ी हुई हैं, उसको दवाई पिला के ना देखते हैं, फिर उनके कपड़े दिखाती हूँ। अच्छा तेरे पैसे नहीं लेती। इधर महरोज़ ज़ैनब शरोज़ तैयार हो गए थे। शरोज़ बोल दिया, शरोज़ तो सुबह ही। ये बच्चे तो बड़े तैयार हो गए थे, लड़के मतलब आतिफ महरोज़ शरोज़, क्योंकि इन्होंने जाना था ईद नमाज़ पढ़ने। ज़ैनब अभी तैयार हुई थी। ज़ैनब को बोला कि रुक जाओ आपका व्लॉग बनाती हूँ, लेकिन इसको तो शर्म आ रही थी भाई। तो वैसे मैंने इनकी पिक्चरें बनाई हैं, जैसे इंसान एक यादगिरी के लिए घर में रखने के लिए। तो लेकिन ये जो है ना इधर मीरब, ये मैडम की तैयारी देख लो। ये मैडम ने तो कुछ भी तैयार नहीं होती। हाँ जी। तो ये बस पोनी डाली है, वो भी 2 घंटे लगा के। कसम से इतना इसने तंग किया है ना। तो मैंने कहा इधर खड़ी हो आपका व्लॉग बनाऊं। तो कहती क्यों जी मेरा व्लॉग क्यों बनाओगी? कोई चूड़ियाँ नहीं, सब कुछ ऐसे ही करती है। कहती मैंने कुछ भी नहीं डालना, ना चूड़ियाँ डाली, ना लिपस्टिक, ना कोई चीज़।
अच्छा जी, इधर जो है मीरब को मैंने दिखा रही थी तैयार हुई है, तो बिल्कुल सादी और सिंपल तरीके से जो मीरब का स्टाइल है। मीरब तो बस क्या बताऊँ, तो इधर मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, सवैयाँ खाई थी बस थोड़ी सी ना सुबह। तो मैंने कहा अच्छा चावल आए थे हमारे हमसायों के घर से, जैनब ने और जो महरोज़ ने दोनों ने खा लिए। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं भी खा लेती हूँ थोड़े से ना। तो जैसे काम ख़त्म हुआ घर के, तो मैंने कहा चलो थोड़े से अभी भी पड़े हुए थे, क्योंकि सब ने खा भी लिए थे, फिर भी ऐसे लगता था जैसे थोड़े से पड़े हुए हैं, तो मैंने रख लिए। मैंने कहा कोई ना कोई खा लेते हैं, मैंने बस इतने ही खाने थे, क्योंकि बाद में मैंने कहा अच्छा ये चावल खा के ना चाय पीती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से चाय नहीं पी थी। शायद इसलिए लग रहा था कि तबीयत ना डाउन है। तो एक फिर बस बच्चों को तैयार किया, मैंने कहा ख़ुद बाद में तैयार होंगी, लेकिन ना क्या हुआ कि मेरी जो है ना शलवार है, दुपट्टा भी है, कमीज़ नहीं है। कमीज़ कौन लेके आया, अब कौन से कमीज़ सीने सिलाई के लिए दी थी, तो वो सिलाई अभी तक हुई नहीं, हो गई थी लेकिन ना थोड़ी सी वो फिटिंग ज़्यादा थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी ना खुला कर देना। तो लेकिन सिलाई भी अच्छी की थी, प्यारा लग रहा था, लेकिन ना मैंने कहा फिटिंग ना ज़्यादा लग रही थी, मतलब ना। तो बाजू भी थोड़े से छोटे छोटे जैसे होते हैं इस तरह लग रहे थे, वो भी थोड़े से सही हो जाएंगे। तो इधर मैं यही देख रही थी, पता नहीं महरोज़ कहाँ चला गया। महरोज़ 1 घंटा हो गया था बाहर निकले हुए, तो वो पता नहीं कब आएगा। इधर मुझे आवासी पे आवासी आ रही, रात में 1:30-2 बजे सोई हूँ, फिर भी एक ही ना बस थी कि मीरब ठीक क्यों नहीं हो रही, मीरब ठीक। इतना बुखार था इसको सारी रात, इसको मुझे इसकी टेंशन में नींद ही ना आए, अजीब सा फीलिंग आए, दिल ना फटने फटने में हो, ये बुखार क्यों नहीं उतर रहा। अगर मेरा वास होता तो मैं उसी टाइम डॉक्टर के पास, मैंने कहा मैं लेके चली जाऊँ। तो लेकिन अच्छा बुखार ये नहीं कि यकदम आता है ख़त्म होता है चला जाता है, दवाई वो ही टीके जो इसको लगते हैं वैक्सीन, तो वो ही इसको नशा है, बस वो लगा लेंगे तो ठीक रहेगी महीना 1.5, वरना फिर वही हाल। टीके मैंने इस बार मैंने भी ज़िद रखी हुई है टीके ना ही लगाऊं। चलो ये है कि टीके ना ही लगेंगे तो शायद ठीक हो जाएगी दवाइयों से। लेकिन इधर महरोज़ की मैं क्लास ले रही थी, कहाँ गए थे 1 घंटे से, कहता कहीं नहीं मैं बाहर घूमने गया था। तो ना मैंने कहा बाहर क्यों घूमने गए थे, क्योंकि ना काफ़ी देर हो गई, इसके पापा घर नहीं थे, शहरोज़ तो इसके पापा गए हुए हैं। लेकिन मैंने कहा अच्छा चलो ईद का दिन ना कर ले सैर, क्योंकि काफ़ी मैंने सारे घर के काम कर लिए हैं, ज़ैनब तैयार हो गई, सब हो गया, तो लेकिन ये बंदा नहीं आया। अच्छा जी, इधर ना बच्चों ने बस खिलार के मीरब ने रखी हुई हैं, लगानी मीरब ने कुछ भी नहीं है, बस ये है कि ना चूंटियाँ वगैरह। ज़ैनब फिर भी थोड़े बहुत है ना अपने आप को तैयार श्यार कर लेती, मीरब तो बिल्कुल ही शायद बीमार हो के ना चिड़चिड़ी सी बनी हुई है, शायद मुझे भी लगता है इसलिए, तो कुछ भी नहीं लगा रही थी ये। फिर मैंने मीरब के लिए सारी चूंटियाँ रखी थी, चूड़ियाँ रखी थी, मैंने कहा मीरब को अच्छे खूबसूरत बनाऊंगी, लेकिन वो बनी। मैंने तो कोशिश की उसको अच्छे से तैयार करने की, लेकिन वो तो तैयार हो ही नहीं, पता नहीं उसका क्या था। ये देखो अभी भी खांसी कर रही। अच्छा जी, मैंने ये वाला सूट सिलाई करवाया है बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो ये देखो इसके बाजू इस तरह बनाए हैं, ये छोटे थे, फिर मैंने ये वाला लगाया हुआ था, मैंने कहा ये वाला कपड़ा ना आगे थोड़ा सा लगा दो, तो डिज़ाइन भी बन गया, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। अब तो ना डिज़ाइन भी न्यू बन गया और जो है ना बड़े भी हो गए, पहले बिल्कुल छोटे थे, इधर से इतने से थे बिल्कुल। ये वाला मैंने साथ दुपट्टा लिया है, पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन आप लोगों को पता नहीं पसंद आएगा। मैंने आज तो नहीं पहनना, अब तो शाम हो गई है, ज़ैनब वाले ज़िद कर रहे हैं हमने बाहर जाना है बाहर जाना है, तो मैंने कहा अब क्या करूँ मैं। तो चलो ये है कि ना ये सुबह या फिर कभी पहन लेंगे। अब ये वाला बाहर पहन जाते हैं, तो बच्चे ज़िद कर रहे हैं तो देखते हैं, का एंड कर देते हैं। और
मेरे बहन भाइयों को सबको ईद मुबारक हो सबको, क्योंकि मैंने मुबारक वैसे तो बोला है वीडियो में, मैंने कहा सामने बोल देते हैं, ये देखो तो इस तरह बोल देते हैं और वीडियो का एंड भी कर देते हैं, क्योंकि ना बस हमारी ईद जो थी ना वो सो के गुजर गई, तो रो के गुजर गई नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसी भी थी अल्लाह पाक का शुक्र है। मिलेंगे सुबह इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। तो और ये देखो ये सोने की तैयारी कर रही है, तो इसका हुआ पौआ, इसके हुए पौए को बाहर फेंक देते हैं। तो अच्छा नहीं फेंकते, सॉरी भाई, बाय बाय टाटा।